Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. I would like to thank Superior Group of Colleges Wazirabad for the most wonderful effort for the student in form of organizing online classes. A wonderful effort. The subject that I am going to teach to the students of ADP, that is Principles of Auditing. Course instructor name, my name is Lubna Kainat and I have done Masters in Commerce MCOM from University of Central Punjab. We have University Campus and the ADP second semester. Lecture number 1 we are going to do today. We have the subject that is Principles of Auditing. ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ऑडिटिंग या ऑडिट का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल होता है, ऑर्गेनाइजेशंस ऑडिट क्यों करवाती हैं, ऑडिट के पीछे क्या वजह होती है कि ऑडिट ज़रूरी होता है, ऑडिट हमारे लिए क्यों हेल्पफुल होता है, इसको हम डिस्कस करते हैं। लेकिन डिस्कस करने से पहले हम इसकी हिस्ट्री को भी साथ में देखेंगे। जो लफ्ज़ ऑडिट है, ठीक है, ये एक लैटिन वर्ड है, ओडायर, विच मीन्स टू हेयर। ठीक है, अब पुराने वक्तों में अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो पुराने वक्तों में क्या होता था कि जो इजिप्ट, ग्रीस और रोम के रहने वाले लोग थे वो अपने बिजनेस के मामलात के लिए कुछ ऑडिटर्स अपॉइंट करते थे और अपने ऑडिटर्स को अकाउंटेंट के सामने बिठाते थे और अकाउंटेंट क्या करते थे, वन बाय वन जो आपके बिजनेस के अकाउंट्स थे, अपने बिजनेस के मैटर्स थे, उनको इन फ्रंट ऑफ द ऑडिटर्स पेश करते थे। ये जो बात है दैट इज़ अबाउट 56 ईयर्स अगो। ठीक है, उस वक्त कोई भी हमारे पास वो एक टेक्नोलॉजी नहीं होती थी। लोग सिर्फ जो थे वो सुनकर, जो ऑडिटर्स फर्म के अंदर आता था वो अकाउंटेंट की इन्फॉर्मेशन सुनता था और वर्बली सारे प्रोसेस को देखता था। यहाँ पर आपको एक वर्ड नज़र आ रहा है, ऑडिट। ठीक है, ऑडिट का मतलब होता है जानना, चेक करना, चेकिंग करना, सम सॉर्ट ऑफ टेस्टिंग वी कैन से। सबसे पहले यहाँ पे एक लफ्ज़ लिखा है इनिशिएट, शुरू करना मतलब आप एक फर्म के अंदर आते हो, फर्म के अंदर आके आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करते हो और देखते हो कि आप उनके जो बिजनेस के मैटर्स हैं वो किन के रिकॉर्डिंग है, आप फिर उसके ऊपर काम शुरू करते हो। रिव्यू का मतलब ये है जितना भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, जितना हमारे पास डेटा है, हम सबको रिव्यू करते हैं। प्रिपेयर, उससे क्या होता है, रिव्यू करने के बाद हम प्रिपेयर करते हैं जो चीज़ें हमारे सामने प्रेजेंट हुई होती हैं और जिनके ऊपर हमने काम करना है उसके अकॉर्डिंग हम उसकी प्रिपरेशन करते हैं। कंडक्ट, उसके ऊपर कुछ टेस्टिंग होती है, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं उनकी चेकिंग के लिए। फॉलो अप, इसके अंदर भी हम चीज़ों की को चेक करते हैं। ठीक है, कंप्लीट का मतलब ये है कि हमने इनिशिएट किया, रिव्यू किया, उसको प्रिपेयर किया, कंडक्ट किया, फॉलो किया, फिर हमने अब रिपोर्ट को कंप्लीट करना है। एट द एंड हम जाकर एक रिपोर्ट बनाते हैं। उस रिपोर्ट के अंदर किसी भी कंपनी की पोजीशन को बताया जाता है कि आपकी कंपनी की ये पोजीशन है, इसके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो ट्रू हैं, फेयर हैं या नहीं है, या आपकी कंपनी प्रॉफिट पे है या लॉस के अंदर, लॉस के ऊपर है। ये रिपोर्ट हमें ऑडिटर बना कर देता है। ठीक है, इसीलिए उसको फर्म के अंदर हम हायर करते हैं। ओरिजिन ऑफ ऑडिट, लफ्ज़ ऑडिट जो था उसका मतलब क्या है और वो कहाँ से डिराइव हुआ। जैसे हमने हिस्ट्री में देखा कि लोगों को ना हो इतनी ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ ऑडिटर के सामने जो अकाउंटेंट होता था, जो थ्रू आउट द ईयर उसके अंदर काम करता था, वो आता था और उसके बारे में जितनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन थी इन फ्रंट ऑफ द ऑडिटर वो पेश करता है। इसीलिए हम एक वर्ड सेंटेंस यूज़ करेंगे, द ऑडिटर यूज टू रिलाई ऑन वर्ड्स ऑफ माउथ। ठीक है, पुराने वक्तों में ही होता था कि जो अकाउंटेंट कहता था उसी के ऊपर ऑडिटर को रिलाई करना पड़ता था, बिकॉज दे डोंट हैव एनी अदर सोर्स। द टर्म ऑडिट इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड ओडायर विच मीन्स टू हेयर, कि ऑडिट एक लतीनी जुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है सुनना। इन ओल्डन डेज व्हेन एवर प्रोप्राइटर्स सस्पेक्टेड ऑफ फ्रॉड
और एरर। कहते हैं पुराने वक्तों में जो आपका ऑनर है, जो आपके शेयर होल्डर्स हैं, या जो आपका ट्रू ऑनर है जिसको हम शेयर होल्डर भी कहते हैं, अगर वो देखता है कि कोई फ्रॉड या कोई एक्टिविटी इस तरह की है, सर्टेन पीपल वर अपॉइंटेड टू हेयर वर्बल एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन, उन ट्रांजैक्शन के लिए वो लोगों को बुलाता था। बुलाने के बाद क्या होता था कि उनको उनकी मुंह जुबानी सुना जाता था और उसके मुताबिक फिर फैसला किया जाता था। During the medieval times when manual bookkeeping was prevalent, prevalent का मतलब होता है गालिब आ जाना, छाया होना। पुराने वक्तों में जब हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, वी डोंट हैव एनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, वी डोंट हैव एनी सीसीटीवी मॉनिटर्स, या हमारे पास कोई इस तरह के पीसी सिस्टम्स नहीं होते थे जिसके ऊपर हमने अपना डेटा मेंटेन करते थे। और उस वक्त क्या होता था, अभी भी कुछ ममालिक और कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर हम रिकॉर्ड किस तरह से डेटा को करते हैं कि हम मैनुअली यानी हाथ से लिखते हैं। तो पुराने ज़माने में तो ये हर जगह था और होता ही ऐसे था। Auditors in Britain used to hear the accounts, read out for them, and check that organization's personnel were not negligent or fraudulent. बरतानिया के लोग क्या करते थे कि अपने अकाउंट्स की चेक एंड बैलेंस के लिए लोगों को बुलाते थे और चेक करते थे कि क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ ने कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं की या कोई फ्रॉड तो नहीं किया जिससे उनके कंपनी के प्रॉफिट पे या कंपनी के प्रोफाइल पे कोई फ़र्क पड़ा है। तो इसके अंदर ये बताया जा रहा है। व्हाट इज़ ऑडिटिंग? ठीक है, ऑडिटिंग क्या होती है, ऑडिटिंग की डेफिनेशन क्या है? अगर इसको हम ब्रीफली देखें, कंडक्ट एन ऑफिशियल फाइनेंशियल इंस्पेक्शन ऑफ अ कंपनी और इट्स अकाउंट्स। ऑफिशियल इंस्पेक्शन का मतलब पहले भी डिस्कस किया है आपके साथ। इंस्पेक्शन का मतलब होता है टू चेक, ठीक है, पड़ताल करना, जानना। ऑफिशियल इंस्पेक्शन का मतलब ये होता है कि आप अपनी कंपनी की पोजीशन को चेक करते हो, उसके अंदर रहने वाले लोगों को, आपके जो अकाउंट्स हैं उनको चेक करते हो, ठीक है। आप किस चेक करने के बाद आप उनसे कुछ फिर रिजल्ट्स गैदर करते हो। तो इसीलिए ऑडिटिंग का मतलब क्या है, कंडक्ट एंड ऑफिशियल इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल इंस्पेक्शन ऑफ अ कंपनी और इट्स अकाउंट्स, अपनी कंपनी के बारे में, उसके अकाउंट्स के लिए, अकाउंट्स में कितना इनफ्लो है, कितना आउटफ्लो है, क्या क्या मामलात हैं, उनके लिए इंस्पेक्शन की जाती है। इन सब को हम कलेक्टिवली ऑडिटिंग का नाम दे देते हैं। डेफिनेशन ऑफ ऑडिट। ऑडिट इज द एग्जामिनेशन और इंस्पेक्शन। एग्जामिनेशन और इंस्पेक्शन का एक ही मतलब होता है, टू चेक। इंस्पेक्शन का भी यही मतलब होता है और एग्जामिनेशन का। और वेरियस बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स का क्या मतलब होता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी आप क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो। किस किस चीज़ को रिकॉर्ड करते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल आप जर्नल बनाते हो, फिर लेजर बनाते हो, उसके बाद हम कैश रिसीप्ट्स जर्नल बनाते हैं, सेल्स जर्नल बनाते हैं, परचेज जर्नल बनाते हैं। ये जिन सबको मैंने वन बाय वन आपको बताया, ये हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं जिनको ऑडिटर फिजिकली जाके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेक करता है। जब चेक करेगा तो ही वो रिजल्ट्स को गैदर कर पाएगा। Of various books of accounts by an auditor, followed by physical checking of inventory to make sure that all departments are following documented system of recording transaction। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं तो काम करने से पहले उनको तमाम गाइडलाइंस दी जाती है कि आपने ट्रांजेक्शन्स को यूं रिकॉर्ड करना है। दिस इज अवर कंपनीज प्रोफाइल, इसके मुताबिक काम करना है। अब ऑडिटर क्या करता है, वन बाय वन डिपार्टमेंट्स को कैप्चर करता है और फिजिकली जाके उनका एविडेंस लेता है और उसके ऊपर काम करता है। इट इज़ डन टू सर्टेन द एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। इस स्लाइड के अंदर आपके लिए दो कॉन्सेप्ट थे। द फर्स्ट वन बुक्स ऑफ अकाउंट्स के, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। हमारे पास तीन जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। सबसे पहली होती है हमारे पास बैलेंस शीट, फिर इनकम स्टेटमेंट और फिर आती है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये इसीलिए हम करते हैं, मतलब ऑडिटर इसीलिए ये बनाता है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड होती है। उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए हम डेटा प्रोवाइड करते हैं और उसके मुताबिक काम किया जाता है। ठीक है। अदर डेफिनेशन,
एन अनबाइस्ड एग्जामिनेशन, अनबाइस्ड का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर कोई मसला नहीं है, दिस इज इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन विदाउट हैविंग एनी प्रॉब्लम. एन अनबाइस्ड एग्जामिनेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. ऑडिटिंग जो है, जो ऑडिट है, एक ऐसी इंफॉर्मेशन, एक ऐसी मालूमात हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के देता है जो विदाउट एनी एरर होती है. It can be done internally यानी by the employees of the organization or externally by an outside firm. ठीक है, अगर हम ये दिस इज ट्रूली ओवर चॉइस, दिस इज ट्रूली ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन चॉइस कि वो इंटरनली इसको करवाते हैं परफॉर्म या एक्सटर्नली करवाते हैं. इंटरनली का मतलब ये होता है बाय एम्प्लॉयज़ यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं वही मिलके इस काम को करेंगे. और एक्सटर्नली का मतलब ये होता है कि हम बाहर से किसी फर्म को या ऑडिटर को हायर करते हैं कि कम टू अवर फर्म, वी विल पे फी फॉर दैट एंड प्लीज़ चेक अवर ऑल द रिकॉर्ड्स. नेचर ऑफ ऑडिटिंग. नेचर ऑफ ऑडिटिंग का मतलब ये है कि आपकी जो ऑडिटिंग, हम ऑडिटिंग पढ़ रहे हैं तो ऑडिटिंग का मकसद क्या है, ऑडिटिंग काम क्या करती है. नेचर ऑफ ऑडिटिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो नेचर ऑफ ऑडिटिंग का मतलब ये है कि ऑडिटिंग जो है वो उन तमाम एरियाज़ के ऊपर ज़्यादा कंसर्न करता है या ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है जिनको ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत होती है. यानी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए उसके ऊपर जो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो और उसके ऊपर फिर एक ओपिनियन देते हो, ये हमें नेचर ऑफ ऑडिटिंग बताती है. एंड ऑडिट इज़ इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन. इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन का मतलब ये है कि ऑडिटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है. he may be for 1 month, he may be for 6 months, he may be for the 1 year. It depends upon the nature of the business, or we can say that it depends upon the purpose of the organization कि वो ऑडिटर को कितनी देर के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बुलाते हैं. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब ऑडिटर आ जाता है, ऑडिटर इज़ अ वेल एक्सपीरियंस्ड, हाईली प्रोफेशनल एंड वेल स्किल्ड पर्सन. ठीक है, अब उसने क्या करना होता है कि वो इन्फॉर्मेशन को चेक करता है, उसके ऊपर टेस्टिंग करता है, ओवरव्यू लेता है, उसके ऊपर फिर एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देता है विच इज़ वेरी इंडिपेंडेंट, जिसको हम बिल्कुल एग्जैक्ट मान सकते हैं. वो ऑडिट क्या होता है, an audit is independent examination of financial information of any entity. That means that any matter, any grounds. ठीक है, किसी भी हवाले से अगर हम बात करें, बिजनेस की पोजीशन के बारे में अगर हम चेक करना चाह रहे हैं, उसके प्रॉफिट और लॉस देखना चाह रहे हैं, तो इस सब की इंफॉर्मेशन हमें इंडिपेंडेंटली अगर कुछ प्रोवाइड करता है तो दैट इज़ आवर ऑडिटिंग. वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, and irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon. कहते हैं आप इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फर्म ओरिएंटेड है, यानी वो फ़ायदे के लिए काम कर रही है, या वो सिर्फ ये कह लें कि फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी काम कर रही है, या उसके साइज़ का कोई हम ये कह सकते हैं कि उसका साइज़ बड़ा है या छोटा है. मकसद सिर्फ इतना है कि नेचर ऑफ ऑडिटिंग आपके ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस को, आपके ऑर्गेनाइजेशन के मिशन को, आपके ऑर्गेनाइजेशन के विजन को कंप्लीट करवाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करती है. और वो हेल्पफुल किस तरह से होता है कि आपकी तमाम इंफॉर्मेशन के ऊपर एग्जामिन करना और उसके ऊपर फिर एक ओपिनियन पेश करना, इसको हम कहेंगे नेचर ऑफ ऑडिटिंग. नेचर ऑफ ऑडिटिंग को आगे हम मज़ीद कुछ पॉइंट्स के साथ डिस्कस करेंगे. अब इसके फोर्थ जो है ना, वी हैव द 4 मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एंड दीज आर, द फर्स्ट वन वी हैव planning, the second one we have collecting evidence, third one we have evaluating evidence, and the third one we have communicating audit results. प्लानिंग का यहाँ पर ये मतलब ये है कि जो आपके आइडेंटिफाइड एरियाज़ हैं या जहाँ पर आपको लगता है कि आपका वर्क ज़्यादा है और आपको कंप्लीट करना है विद इन अ रीज़नेबल टाइम एंड इन अ वेरी गुड वे, तो आप वहाँ पर उसको करते हो, उसके लिए प्लानिंग करते हो. ठीक है, तो जो ऑडिट प्रोग्राम्स होते हैं वो रेगुलेटेड ऑडिट के लिए बड़े काम कर रहे होते हैं. कलेक्टिंग एविडेंस का मतलब ये होता है कि आप जब प्लानिंग करते हो तो अपने एविडेंस के लिए, जो आपको रिपोर्ट तैयार करने के लिए मदद देगा, आप वो तमाम एविडेंस इकट्ठे करोगे, फिर उन एविडेंस को इवेल्युएट करोगे. जब उनके ऊपर प्रोसीजर्स हो जाएंगे तो उनसे हम कुछ रिजल्ट्स गैदर करेंगे. उसके बाद है कम्युनिकेटिंग ऑडिट रिजल्ट. जब हमने इवेल्युएट कर लिया, इवेल्युएट करने के बाद हमारे पास कुछ रिजल्ट्स
आएंगे उन रिजल्ट्स को हम कम्युनिकेट करेंगे, कोई फर्दर और प्रोसीजर होगा और देन वी विल मेक अ फाइनल रिपोर्ट ऑन दैट। उसके बाद देखिए यहाँ पर साइड बॉक्स में है ऑडिट प्लानिंग। पर्पस, डिटरमिन why, how, when and by whom the audit will be performed। अब इस चीज़ की प्लानिंग की जाती है, अंदाज़ा लगाया जाता है, डिटरमिन किया जाता है क्यों, कब, कैसे, कहाँ और किस से ऑडिट परफॉर्म किया जाएगा। इसके अंदर ना पॉइंट के अंदर बहुत सी बातें आ जाती हैं। यानी अब इन जो ऑडिटर होता है उसकी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है इंटरनल ऑडिटर, एक होता है एक्सटर्नल ऑडिटर, ठीक है। और उसके अलावा ये भी होता है कि हम ऑडिट कितने टाइम के लिए करा रहे हैं, उसकी भी 3 टाइप्स हैं। यानी हम फाइनल ऑडिट करा रहे हैं, एट द एंड ऑफ ईयर करा रहे हैं, इंटरिम ऑडिट यानी हम 6 महीने के बाद करवा रहे हैं, या कंटिन्यूस ऑडिट करा रहे हैं यानी पूरा साल एक ऑडिटर फर्म के अंदर आता रहेगा और अपने वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करता रहेगा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करता रहेगा और उसके ऊपर रिपोर्ट बनाता जाएगा। लेकिन इट इज़ ट्रूली डिपेंड्स अपॉन द नेचर और इट पूरी डिपेंड्स द चॉइस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गेनाइजेशन चाह क्या रही है। तो सबसे पहले तो ऑडिट अगर प्लानिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो इसके अंदर पर्पस की बात हो रही है। द फर्स्ट स्टेप इन ऑडिट प्लानिंग इज टू इस्टेब्लिश द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिट। किस हिस्से पर या कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर हम ऑडिट कराना चाह रहे हैं और वो किस चीज़ को ऑब्जेक्टिव फुलफिल करे, इन सब के लिए भी हमने प्लानिंग करनी है। An audit team with necessary experience and expertise is formed, ठीक है। एक ऑडिट टीम क्या होती है, उसको हम हायर करते हैं, ठीक है। उसके लिए उसका एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। एक्सपर्टाइज का मतलब ये होता है कि वो जो टीम के मेंबर्स हैं वो कितने एक्सपीरियंस्ड हैं, उनको कितना नाउ हाउ है और वो कितना नॉलेज रखते हैं, वो सब जो है वो इसके अंदर आ जाएगा कि आपकी जो टीम है वो कितनी एक्सपीरियंस्ड है, हाउ मच ही दे आर कैपेबल, हाउ मच दे आर ट्रेंड, हाउ मच दे आर प्रोफेशनली क्वालिफाइड। टीम मेंबर्स बिकम फेमिलियर विद द ऑडिटी बाय, यहाँ पर आपके पास एक वर्ड ऑडिटी लिखा है। ऑडिटी का मतलब होता है एन ऑर्गेनाइजेशन आर अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज बीइंग ऑडिटेड, ठीक है। जिस पार्ट के ऊपर आप ऑडिट परफॉर्म कर रहे हो उसको हम कहते हैं ऑडिटी, ठीक है। कन्फरिंग विद सुपरवाइजरी एंड ऑपरेटिंग पर्सोनल, जब हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाते हैं उसके मामलात को हम सुपरवाइज करते हैं, उसके ऑपरेशन को देखते हैं तो हमें चीज़ों की नाउ हो जाती है। रिव्यूइंग सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन, जब हमने स्टार्ट किया लेक्चर तो आपको बताया कि हर ऑर्गेनाइजेशन की एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है जिसको काम करने से पहले देखा जाता है कि हमने इनके ऊपर प्रॉपर से काम करना है एंड वी हैव टू फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड वी हैव टू fulfill them. So that's where the proper documentation, the word has been written for this. Reviewing findings of prior audits. For example, we are doing audit in 2019. This is the year of 2019. For example, if I'm saying, and if we want to check 2000 audit of 2016, 2015 and 2014, दैट मीन्स कि हम पिछले ईयर्स का ऑडिट भी चेक कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं और उसको देख के ये देख रहे हैं कि क्या हमें पिछले सालों में जब हमने इस फर्म को ऑडिट किया तो हमें इससे क्या नतीजा मिला, हमारी फर्म की पोजीशन क्या थी, हम डोमिनेटिंग पोजीशन पे थे, हम ब्रेक इवन पे थे, हम लॉस में थे, हम प्रॉफिट पे थे, ठीक है। तो आप जब इन तमाम चीज़ों को प्लानिंग करते हो, किसने करना है, कब करना है, कितनी टीम होगी, वो आपको क्या प्रोवाइड करेगी, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, आप कौन से एरियाज के ऊपर ऑडिट करोगे, आपकी ऑडिटिंग टीम कौन सी होगी, इन तमाम चीज़ों को हम देखते हुए नेचर ऑफ ऑडिटिंग को कंप्लीट करते हैं और हम इस तरह से अपने ऑडिटिंग प्रोसेस को शुरू कर लेते हैं। आफ्टर दैट वी हैव पर्पस ऑफ ऑडिटिंग। पर्पस कहते हैं किसी भी चीज़ के, किसी भी काम करने के मकसद को, कि वी आर डूइंग समथिंग देन व्हाट विल बी द पर्पस बिहाइंड दैट। if I am delivering you the lecture, that means I want to facilitate you, I have some purpose to become you familiar with the slides and with the lessons, ठीक है। तो हर काम के पीछे एक मकसद होता है।
टू कंडक्ट केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स एंड वाउचर्स। आप क्या करते हो कि आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका जो रिकॉर्ड्स हैं, आपके जो वाउचर्स हैं यानी जो आपकी इनवाइसेस हैं, आपके जो पीछे एक स्कीम चल रही है, आप उनको चाहते हो कि उनकी एग्जामिनेशन हो, आपके सामने एक ट्रू एंड फेयर पोजीशन आ जाए, एक ट्रू पिक्चर आ जाए। उसके लिए हम ऑडिटिंग करते हैं टू गैदर एंड टेस्ट द एविडेंस फॉर फॉर्मिंग एन ओपिनियन। ओपिनियन तब बनता है जब हम रिपोर्ट बनाते हैं। इस सब के लिए हम टेस्टिंग करते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं, उसके ऊपर एविडेंस इकट्ठे करते हैं ताकि हम इसके ऊपर ओपिनियन दे सकें। दिस इज द सेकंड पर्पस ऑफ द ऑडिटिंग, टू गिव एक्सपर्ट एडवाइस फॉर इम्प्रूविंग एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, उनके जो प्रोडक्शन है उसको एफिशिएंट करने के लिए, जहाँ पर ड्रॉबैक्स हैं, जहाँ पर लूप होल्स हैं, उनको इम्प्रूव करने के लिए, और लोगों को जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको डायरेक्ट करने के लिए, उनको प्लानिंग देने के लिए, उनके मिशंस को सक्सेसफुल करने के लिए भी हम ऑडिटिंग करते हैं। टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिस्कस की हैं कि हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी होती हैं। बैलेंस शीट है, हमारे पास इनकम स्टेटमेंट है, हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज है। इनके ऊपर हम एक ओपिनियन देते हैं, हम इनकी क्वालिटी को जज करते हैं, यानी ऑडिटर बताते हैं कि अगर हम क्वालिटी की बात करते हैं तो दीज आर द बेस्ट इन क्वालिटी। यहाँ पर प्रॉब्लम है, दिस इज आल्सो द फोर्थ पर्पज ऑफ द ऑडिटिंग। द सेकेंड लास्ट वी हैव टू सर्व एज अ गाइडलाइन टू द मैनेजमेंट टू टेक फ्यूचर डिसीजंस। अब फ्यूचर डिसीजंस हमारे लिए हेल्प करते हैं, जो हमने प्रीवियस ईयर्स के ऑडिट्स किए होते हैं हम उनको चेक करते हैं, इस ईयर को चेक करते हैं, कमियाँ होती हैं उनको हम सेटिसाइड करते हैं, उनके ऊपर काम करते हैं, गाइडलाइन फ्राहम करते हैं ताकि हम अपने सिस्टम को ज़्यादा बेहतर बना सकें। टू अंडरस्टैंड द यूजेज एंड एलोकेशन ऑफ फंड्स। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फंड्स होता है, जो सरप्लस होता है, ठीक है, आप कुछ तो यूज़ कर लेते हो, उसको अच्छी जगह पर यूज़ करना, फिर जो आपके फंड्स हैं उनको डिफरेंट जगहों पर एलोकेट करना, कौन से डिपार्टमेंट में आपके फंड्स की को ज़रूरत है, कहाँ पर आपने इसको रीस्टोर करना है, इसको समझने के लिए भी हमें ऑडिटिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करती है। तो आज के इस पहले लेक्चर के अंदर हमने ऑडिट को सीखा, ऑडिट का मतलब क्या होता है, ये वर्ड डिराइव कहाँ से हुआ, फिर हमने इसकी नेचर को पढ़ा, इसके लिए प्लानिंग क्या होती है, इसका पर्पस क्या होता है, हमने इसकी डेफिनेशंस पढ़ी। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ ऑडिट, द फर्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस वंस अगेन। अल्लाह हाफिज़।